बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य की सीमा पर पहुंचे। वहां एक बड़ा नगर था जो व्यापार और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। नगर के लोग धन, ऐश्वर्य और ज्ञान में बहुत आगे थे, लेकिन उनमें विनम्रता और संयम की कमी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस नगर में हमें कुछ समय रुकना चाहिए। यहाँ के लोगों को आत्मज्ञान की आवश्यकता है। नगर में पहुंचने पर बुद्ध का स्वागत कुछ लोगों ने श्रद्धा से किया, लेकिन अधिकतर लोग अहंकार में डूबे हुए थे। उनमें से एक प्रसिद्ध विद्वान था, पंडित वासुदेव। उसने बुद्ध की ख्याति सुनी थी, लेकिन वो अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। वासुदेव ने बुद्ध को चुनौती दी, हे तथागत, मैं भी जीवन भर धर्म और शास्त्र का अध्ययन करता रहा हूँ। आप और मैं दोनों जनता के समक्ष अपने ज्ञान की परीक्षा दें। जो अधिक ज्ञानी सिद्ध होगा वही सच्चा मार्गदर्शक कहलाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का उद्देश्य विवाद नहीं, विवेक है। लेकिन यदि तुम्हारी शांति इससे मिले तो मैं तैयार हूं। नगर के बीच एक बड़ा आयोजन हुआ। बुद्ध और वासुदेव के बीच प्रश्नोत्तर आरंभ हुए। बुद्ध ने वासुदेव से प्रश्न किया, बताओ, अहंकार और ज्ञान में क्या संबंध है? वासुदेव ने तुरंत उत्तर दिया, जिसे अधिक ज्ञान होता है वह श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठता से अहंकार जन्म लेता है, ये स्वाभाविक है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यदि ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना है। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। सभा में मौन छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक जितना ऊंचा जलता है उतना ही अधिक प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसकी लौ कभी घमंड नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञानी कभी अभिमानी नहीं होता। वासुदेव निरुत्तर हो गया, उसकी आंखें झुक गईं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख आदमी ने अपने सिर पर घड़ा रखकर नदी पार की और सोचने लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि पाली है। वह हर किसी को दिखाता और कहता, देखो मैं कितना महान हूं, मैं ये भारी घड़ा उठाए चल रहा हूं। जबकि समझदार व्यक्ति वही घड़ा अपनी पीठ पर रखता और चुपचाप रास्ता तय करता। रास्ता वही था, घड़ा वही था, पर सोच में अंतर था। फिर बुद्ध ने कहा, अहंकार वह बोझ है जो आत्मा को झुका देता है, ज्ञान वह दीप है जो आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब तक हम खुद को सबसे बड़ा मानते रहेंगे, हम सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे। वासुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे अंदर का अंधकार दूर कर दिया। मुझे अब समझ आया कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को पहचान लेता है, उसी दिन आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। ये दृश्य देखकर नगरवासी भी द्रवित हो गए। लोगों ने अपने जीवन में विनम्रता और संयम को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध की वाणी से उस नगर की दिशा ही बदल गई। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, क्या ये परिवर्तन स्थायी रहेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां सच्चा ज्ञान और नम्रता निवास करती है, वहां स्थायित्व स्वाभाविक होता है। एक दीप हजारों दीप जला सकता है, बस उसे बुझने न देना। सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को नष्ट करता है और विनम्रता को जन्म देता है। यदि हमारा ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, तो वो केवल शब्दों का संग्रह है, आत्मज्ञान नहीं।